जय भारत। नमस्कार दोस्तों, तो फिर एक बार लेकर आ गया हूं मैं आपको ऐतिहासिक विरासत दिखाने के लिए। जिला फर्रुखाबाद, जो कि अपराकाशी के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश में स्थित, और इस शहर की इतिहास के विषय में बात करें तो बहुत ही प्राचीन। महाभारत काल में यह शहर पांचाल प्रदेश के नाम से जाना जा गया, जिसकी की सरहदें काफ़ी दूर दूर फैली हुई थीं, और उसके बाद में इसको फर्रुखाबाद नाम मिला लगभग 300 वर्ष पहले। आपको बता दूं, आज मैं आपको इस शहर की पहचान हुआ करती थी, इस शहर को जो प्रसिद्धि प्राप्त हुआ करती थी, उस जगह को दिखाने के लिए लेकर आया हूं। इस जगह के क्या हाल हैं, क्योंकि इस जगह को ऐतिहासिक विरासत धरोहर होने का तमगा मिला हुआ है, नाम मिला हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक धरोहर का क्या हाल है, वे कैसी हैं, कैसी दिख रही हैं, किस हाल में हैं, उसको मैं आज आपको दिखाऊंगा। सरकार, प्रशासन या जनप्रतिनिधि या आम जन, सबका दायित्व होता है। सबसे बड़ा दायित्व तो आप लोग समझ सकते हैं कि सरकार का और जनप्रतिनिधियों का होता है, जो इन जगहों को, इस शहर की पहचान, जो शहरों की पहचान हुआ करती है, जिससे शहर का इतिहास बताता है कि वह शहर कितना प्राचीन है, कितना पुराना है, उसकी देख रेख, उसका संरक्षण कैसे हो, किस तरीके से हो, वह वही बता सकते हैं। लेकिन ना ही सरकारों ने, ना ही जनप्रतिनिधियों ने कोई ध्यान दिया है। आज किस दशा पे वह आप देखेंगे तो आप लोग बताएंगे कि क्या फ़र्ज बनता है जनप्रतिनिधियों का, सरकारों का, इन ऐतिहासिक जगहों के लिए, इन विरासतों के लिए, जो इस शहर की कभी पहचान हुआ करती थी। इस शहर को दूर दूर प्रदेशों से तक, शहर तक लोग जानते थे, और हुआ करती थी ये इस शहर के लिए आर्थिक लाइफलाइन भी, क्योंकि इन जगहों से इतना धन अर्जित हुआ करता था, जिससे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या कुछ भी बने। इस शहर में इस ऐसे ही वे प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर भी मौजूद हैं भगवान भोलेनाथ के, जिसकी वजह से इस शहर को अपराकाशी होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। जैसे आप देख सकते हैं, यह यहाँ पर जो शिवलिंग स्थित है वह मोटे महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शहर के बहुत से लोग जानते भी हैं इन ऐतिहासिक विरासतों को, इन मंदिरों को, इन शिवलिंगों को, लेकिन फिर भी यहाँ तक कोई नहीं आता इनको देखने के लिए। आज ये किस हाल में, वह आप लोग देख के बताइएगा ज़रूर, मैसेज करके बताइएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन जगहों को सरकारें देखें। ये जगह सैकड़ों वर्ष पहले बनाई गई थी गंगा जी के किनारे। आज मैं इसलिए और लेकर आया हूँ क्योंकि इस मौसम में गंगा जी का पानी अपनी इन विरासतों के पास आ जाया करता है। जब गंगा जी में पानी भरता है, बाढ़ आती है, तो देख सकते हैं आप लोग, और ये इनका वह वास्तविक रूप जो प्राचीन समय पर हुआ करता था, वह दर्शन देता है। तो आज आपको ये दिखाएंगे, आप लोग अवश्य मैसेज कीजिएगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा दोस्तों, लेकिन देखिएगा ज़रूर और बताइएगा मैसेज करके कि क्या इन ऐतिहासिक धरोहरों का कुछ होना चाहिए या नहीं। सबसे पहले पीछे की तरफ कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ लोग रहते हैं। हो सकता है कि वो वीडियो मुझे किस तरीके से लेते हैं वीडियो बनाते समय, मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हम पहले पीछे चलेंगे, फिर आगे के भी आपको वीडियो बना दिखाएंगे। चलते हैं दोस्तों, पीछे का देखेंगे। दोस्तों कुछ दृश्य यहाँ से भी पीछे का देखेंगे, देख सकते हैं। जिस ईंट का प्रयोग हुआ है वह आज से सैकड़ों हज़ारों साल पहले प्रयोग हुआ करती थी। अब पीछे देख सकते हैं, जिस तरीके से पीछे का ये वीडियो है, पीछे की तरफ का देख सकते हैं आप, और कुछ लोग रहते हुए हैं। आगे से चल के देखेंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो बन पाए, क्योंकि जो लोग रहते हैं हो सकता है वो ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं, वो मुझे पूछ भी सकते हैं कि आखिर आप वीडियो क्यों बना रहे हैं। वो मोटे महादेव है। चलते पीछे की तरफ। दोस्तों मैं पीछे आ गया हूँ। यहाँ तक आने के लिए रोड भी बहुत ख़राब है, देख सकते हैं आप लोग। ये रोड जाता है भैरव घाट तक के लिए, हनुमानगढ़ के लिए। अब रोड ये इतना हालत ख़राब है क्योंकि यहाँ पे गंगा मिशन के तहत जो बनाया गया, उसके बाद पूरा रोड खोद दिया गया। पीछे साइड देख सकते हैं, ये बिल्डिंग पीछे से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे
पीछे जिस तरीके से अभी पीछे दिख रही है उसका दृश्य आप देख सकते हैं। किसकी जवाबदेही है, किसकी नहीं, ये आप लोग मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं। इस शहर की कभी आर्थिक तौर पर भी बहुत बड़ी छोटे छोटे इनको आप घाट भी कह सकते हैं, साधु संतों की साधना का स्थान भी कह सकते हैं। इनको आप छोटे छोटे पोर्ट बंदरगाह भी कह सकते हैं, जहाँ व्यापार भी हुआ करता था बड़ी संख्या में। और जिस तरीके से ये बनी है उनको भी आप देख सकते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से जिस तरीके से बनी, आगे बहुत सुंदर है। और आगे देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनी हुई हैं, और उन बड़े बड़े बुर्ज जो मंदिर की तरह दिखते हैं उनके अंदर भी देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी, देख सकते हैं आप लोग। जिस तरीके से लोग रह भी रहे हैं इन्हीं में, और इन्हीं में अपना जो भूसा कंडा वगैरह रखते हैं, देख सकते हैं। साफ़ सफाई तो करते ही हैं, इसीलिए ये पीछे का दृश्य है जो सड़क से लगा हुआ है। ये सड़क है जिसकी हाल बेहाल है, और ये पीछे का दृश्य है। चुपचाप से मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कोई मुझे टोक टाक दे, कह नहीं सकते हैं। मैं देख सकते हैं आप, वह द्वार है पीछे का, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ लोग रह रहे हैं, इसलिए अंदर तो मैं जा नहीं सकता हूँ, ना ही जाऊँगा अंदर, इधर ही बना देता हूँ। और यहाँ से आप लोग बताइएगा कि किसकी जवाबदेही बनती है। इतनी सरकारें आई गईं, लेकिन कभी इस शहर की इस ऐतिहासिक इस विरासत का संरक्षण ना हो सका, इसकी देखरेख ना हो सकी, इसको सुधारा ना जा सका। आज़ादी के बाद तक इन जगहों पर लोग आते जाते रहे, तांता लगा रहा, लेकिन जब विकास हुआ, पुल बने गंगा जी नदियों पे, तो इन जगहों का भी महत्व कम हो गया, ख़त्म हो गया। लोग इन जगहों को छोड़ के चले गए, फिर ये जगह वीरान हो गई। देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हो सकता है कोई टोकने लगे। अब आगे की तरफ आपको दिखाएंगे, जिस तरीके से लोग निवास करते हैं वो भी आपको दिखाया मैंने। पीछे का साइड है ये। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों फिर आ गए हम आगे की तरफ। पहले हम आपको इस मंदिर में स्थित शिवलिंग के दर्शन कराएंगे। आपको बता दें, एक साधु महात्मा जी आए यहाँ पर, और ये जीर्ण छीण पड़ा हुआ, खंडित पड़ा हुआ मंदिर, उसका जीर्णोद्धार करवाया अपने शिष्यों के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पूरी तरीके से ये गिर चुका, टूट चुका और टूटने की कगार पर है। आज़ादी के बाद तक लोग बताते हैं कि यहाँ पर नावें चला करती थीं, लोग आया जाया करते थे, लेकिन फिर जब गंगा जी इन जगहों को छोड़ गई, या ऐसे कह सकते हैं विकास हुआ, पुल बन गए गंगा जी पे नदियों पर, तो लोगों का आवागमन इन नावों से ना होके फिर पुल के ऊपर से होने लगा। और उसके बाद जब लोगों का आना कम हो गया, तो यहाँ पे जो लोग थे वो भी चले गए। उसके बाद गंगा जी भी इन जगहों को छोड़कर दूसरी जगह पे चली गई। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर गंगा जी अब। लेकिन जब बाढ़ आती है बरसात के महीने में, तब कुछ दिनों महीनों के लिए गंगा जी अपने इस प्राचीन पुराने स्थान पर आकर इनको दर्शन देती हैं, इनको अनुग्रहित करती हैं। यहाँ से एक रास्ता है, पहले हम इस मंदिर के दर्शन करेंगे। इस शिवलिंग के बारे में बताते हैं हम साधु महात्मा जी की ये बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। मोटे महादेव के नाम से जाना जाता है। शहर के बहुत से लोग, जनसेवक वगैरह सभी जानते हैं कि ये मोटे महादेव काफ़ी प्राचीन शिवलिंग है। तो पहले हम इस शिवलिंग के दर्शन करेंगे। देख सकते हैं आप लोग सामने कितना मोटा शिवलिंग है। मोटे महादेव के नाम से जाने जाने वाला यह शिवलिंग है, और बहुत ही प्रसिद्ध शिवलिंग है। शहर में बहुत से लोग जानते हैं इसके विषय में। ये विसराते शहर से मात्र 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे हैं दोस्तों। गंगा जी के किनारे जो प्राचीन गंगा जी का स्थान हुआ करता था, माता रानी की प्रतिमा है, सामने राम दरबार है, श्री रामचंद्र जी, माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी, और यहाँ पे माता महाकाली विराजी हुई हैं। और ये है मोटे महादेव, एक साधु की मेहनत, जिसने इस जीर्ण शीर्ण खंडित पड़े मंदिर को दोबारा से नई जान दी, और शिवलिंग को दोबारा से आप देख सकते हैं। शिवलिंग वही प्राचीन शिवलिंग है। जिस तरीके से शिवलिंग की देख सकते हैं बना हुआ है पत्थर से, देख सकते हैं आप। इस पर कुछ उकीरी हुई वो भी दिखाई पड़ रही, लेकिन समझ में नहीं आ रही हैं, घिस गई हैं दोस्तों। और शिवलिंग के ऊपर यह मेटल लगा दिया गया है। अब हम भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद में चलेंगे उस जगह पर, उस जगह को भी दिखाएंगे। वीडियो बड़ा होगा, लेकिन आप लोग पूरा देखिएगा और अपने
स्तर से बताइएगा, क्या इन जगहों का जीर्णोद्धार नहीं हो सकता था, इन जगहों की देखरेख नहीं हो सकती थी, इन जगहों का संरक्षण नहीं हो सकता था, ये ज़रूर बताइएगा और शेयर करके दूर तक पहुंचाइएगा, ताकि इन जगहों को अभी भी अगर देख रेख में हो जाए, संरक्षण इनका हो जाए, तो हो सकता है कि ये फिर से अपना पूरा अलौकिक रूप तो नहीं, कुछ तो बचा सकती हैं। देख सकते हैं गुम्मद, देख सकते हैं ये जो आपको गुम्मद दिख रहे हैं, मंदिर नुमा बना हुआ दिख रहा है, और इसमें जो शिल्पकारी दिख रही है, जो प्राचीन बनावट दिख रही है, कलाकारी दिख रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। यहीं से दिखाता हूँ, ऊपर खड़ा हुआ हूँ मैं इस समय। इनको आप घाट कह सकते हैं, इनको आप साधु संतों के तप का स्थान भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं व्यापार के छोटे छोटे पोर्ट, बंदरगाह भी, सभी चीज़ों के लिए बनाए गए यह ऐतिहासिक धरोहर आज जिस दशा में भाई आपको दिख ही रही होगी, पेड़ पौधे घास फूस उगी हुई है, और इनकी दशा जो आप देख रहे हैं, किसी तरीके का कोई संरक्षण नहीं है। अब हम नीचे चलेंगे और नीचे से आपको पास से दिखाएंगे। नीचे चलते हैं दोस्तों। देख सकते हैं ये सीढ़ी जो बनाई गई थी, ईंट यहाँ पर छोटी ईंट का प्रयोग हुआ है, और वही मसाला जो चूना पत्थर हुआ करता था उस समय। और ये देखिए, ये जो पत्थर हैं ये कोई यहाँ के नहीं है, ये बाहर से ही आए होंगे। इस तरीके के पत्थर राजस्थान से आए हुए हैं या कहीं से पहाड़ वाले पत्थर हैं ये। नीचे चलते हैं, कुछ साधु संत अभी भी रहते हैं, देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इस तरीके से बनी हुई ये जगह आज जिस तरीके की हाल में है वह देख सकते हैं आप। देख सकते हैं इनको बनाया जाता था छोटे छोटे, देख सकते हैं उधर तक, और ये कई किलोमीटर तक दोस्तों बनी हुई थी। लेकिन यह एक विशेष विश्रात हैं, शाह जी की विश्रात के नाम से जाना जाता है। लोग बताते हैं, बहुत से लोग, कि हज़ारों वर्ष हो गए, कुछ सैकड़ों वर्ष बताते हैं, कुछ 200-250 वर्ष प्राचीन बताते हैं। कोई प्रमाण नहीं है, ये बताते हैं कि 200-250 वर्ष पहले इनका जीर्णोद्धार हुआ, फिर कुछ लोग बताते हैं बहुत पहले की हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यह एक मंदिर नुमा बना हुआ है, बिल्कुल मंदिर की तरह। इसमें देवी देवताओं की प्रतिमाएँ भी हुआ हैं, और चित्रकारी सुंदर है। देख सकते, शिल्पकारी देख सकते हैं, जिस तरीके से इसको बनाया गया है उसका देख सकते हैं। उस समय कोई तकनीकी इस तरीके की नहीं थी जिस तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे बताते हैं एक मंजिल नीचे दबा हुआ है, वो देख सकते हैं। आप इसके ऊपर खड़े हो, ये गुफा है, यहाँ पे गुफा है। तो महात्मा जी जो यहाँ पे हैं इस समय पर, वो बताते हैं इसके नीचे गुफा है। ये रास्ता है इसका, गुफा का एक रास्ता है यहाँ से जाने का, ये गुफा में आने का रास्ता है। अभी जा रहे हैं, बताते हैं यहाँ पे गुफा है। उस गुफा यहाँ से ये देखिए, वो ये पहली बार मैं देख रहा हूँ। देख सकते हैं आप नीचे ये गुफा, अब नीचे अंधेरा बहुत है दोस्तों, देख सकते हैं इस तरीके से बना हो। नीचे तक पानी आ गया, ये पानी जल है इसमें, देख सकते हैं आपको मैं। नीचे जाके गुफा, देखिए गुफा से इसमें पानी आ गया है, गंगा का पानी बच गया, देख सकते हैं। ये इसमें ये जल आ गया है। ये देखिए, ये नीचे गुफा है, इसमें रास्ता है नीचे जाने का। तो देख सकते हैं आप लोग, महात्मा जी जैसे बता रहे हैं कि ये गुफा है, और गंगा जी का जल आप देखो बिल्कुल साफ जल है, जो आपको शायद दिख रहा हो हल्का फुल्का। साधु संत इसमें भजन करते हैं, अपना भजन करते हैं, तप करते हैं, साधना करते हैं इसमें। ये साधु संतों के साधना के लिए ये जगह है, देख सकते हैं आप लोग। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप इनको घाट भी कह सकते हैं, साधु संतों के तप का स्थान, साधना का स्थान भी कह सकते हैं ये, और कह सकते हैं ये वे व्यापार के छोटे छोटे पोर्ट, बंदरगाह जो उस समय पर बनाए गए थे गंगा जी के किनारे। गंगा जी का ये प्राचीन स्थान है। लेकिन अब गंगा जी आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी, ये देख सकते हैं। वहाँ पे जो आपको धुंधला धुंधला दिख रहा है वो देख सकते हैं, वहाँ पे गंगा जी चली गई हैं। वह है दुर्वासा ऋषि घाट, वहाँ पर पहुँच गई हैं। और जब बाढ़ आती है तो गंगा जी अपने इन पुराने स्थानों पर एक बार अवश्य आती हैं साल में, कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, इनको अनुग्रहित करने के लिए, इनको पवित्र करने के लिए। नीचे जैसा कि बताया, अभी हम नीचे गए थे, दरवाज़ा खोल के महात्मा जी ने नीचे दिखाया, और यहीं पे आप साधना करते, तप करते हैं, रहते हैं यहीं पर, भोजन यहीं पे करते हैं, और यहीं पे साधना करते हैं।
कुछ संभाल लिया है, आपके द्वारा संभाला गया है, यहाँ रहने के लिए बनाया गया है थोड़ा बहुत। मरम्मत करवाई गई है हमें। और ये देख सकते हैं यहाँ पे धुनी नहाते हैं। अब ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर का यह दृश्य जिस तरीके से ये बनाई गई उस समय, ये प्रतिमाएं देख सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं ये नवग्रहों की प्रतिमाएं हैं, कुछ लोग बताते हैं देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं जो कि यहाँ बनाई गई। और इसको ज्ञान बाप ने मतलब अर्जित तप करके ज्ञान अर्जित करने के लिए कुछ लोग बताते हैं बनाया गया था। यहाँ पे बैठ के साधु संत साधना किया करते थे और ज्ञान अर्जित किया करते थे। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे जो प्रतिमाएं वो बहुत सी खंडित खत्म हो चुकी हैं। ऐतिहासिक ये विरासतें जो अब जिस तरीके की दिख रही वो मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ आज। जिम्मेदार कौन, ये आप लोग बताइएगा। क्या आज़ादी के बाद कई वर्षों तक बताते हैं इन जगहों पर आवाजाही रही, इन जगहों का प्रयोग होता रहा, लेकिन बाद में जब विकास की रफ्तार पकड़ी, पुल बने नदियों पर, इन जगहों को वह रूप मिलना खत्म हो गया। राजगुरु सुखदेव और भी यहाँ पे देखिए। अपना भजन करके जा रहे हैं। अब हम महात्मा जी से बात करेंगे, वो कुछ बातें बताएंगे। तो महात्मा जी आप कुछ बातें बता रहे हैं, तो वो बातें आप बताइए कि जैसे कि आप इन जगहों के बारे में जो जानकारी रखते हैं या कुछ जानते हैं तो उसके विषय में बताएं। ये कम से कम 5000 साल पुरानी जगह बनाई हुई है, 5000 साल पहले की। यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और भी अपना राजनीति करके जा रहे हैं अपना देश आज़ाद होने से पहले। यहाँ आके वे यहाँ आके अपनी रणनीति बनाते थे, यहाँ रुकते थे यहाँ पर विश्राम करते थे। तो महात्मा जी जैसा बता रहे हैं और इन जगहों को जैसा देखा जा रहा है, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की ये दिख रही हैं उनसे इनके समय का अनुमान आप लगा सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग इस तरफ भी जिस तरीके की सुंदर शिल्पकारी, कलाकारी और उन ये प्लेटफार्म बनाया गया है। देखिए कितने बीच में है, पूरा यहाँ से वहाँ तक दूर तक बनी हुई है। और ऐसा ही वह भी गुम्बद और मंदिरनुमा बना हुआ जहाँ साधु संत बैठ के साधना किया करते थे दोस्तों बताते हैं। और ये प्लेटफार्म बनाया गया, देख सकते हैं पत्थर जो लगा हुआ है वह हर जगह लगा गया है क्योंकि पानी की धार इन पत्थरों को तोड़ ना पाए। नीचे जो देख सकते हैं आप झरोके बनाए गए हैं, इस तरफ ये प्लेटफार्म बनाया गया बहुत बड़ा सा, उसके आगे भी पत्थर लगा हुआ है दोस्तों। ये पत्थर कोई यहाँ के नहीं है। और जिस तरीके के बड़े बड़े सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ये देख सकते हैं आप लोग, ये सीढ़ियाँ बड़ी बड़ी बनी हैं। और जिस तरीके की दिख रही गंदगी है, पेड़ पौधे उग आए हैं इन पे, कोई सफाई नहीं, कोई देख रेख नहीं, कोई संरक्षण नहीं। ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक विरासत होने का तो सिर्फ तमगा मिल रखा है, बाकी कुछ भी इन जगहों को नहीं मिल रखा। अगर मिलता तो वह धरातल पे दिखाई पड़ता। आपको बता दूं कि इन जगहों पर देवी देवताओं की मूर्तियां बनी तो इन जगहों को एक मान्यता उस समय पर होगी, एक महत्व हुआ करता था। देख सकते हैं ऊपर जो बना हुआ है, ऊपर तो मैं चढ़ नहीं पाऊंगा, कहीं से जगह लग नहीं रही मुझे। कितनी सुंदर तरीके से इसमें चित्रकारी की गई और कलाकारी देख सकते हैं। बनाया हुआ जो निर्माण है, प्राचीन निर्माण दिखाई पड़ता है बना हुआ, जो आजकल भवनों में नहीं दिखता है। इन्हें देखने के लिए कई शहरों में दूर दूर विदेशों से लोग आते हैं और इस शहर में ऐसी जगह होने के बावजूद भी शहर के लोग, आम जन भी नहीं देखने आते। जिस तरीके से मैंने पीछे आपको दिखाया था, जो हाल पीछे देख सकते हैं, ये इस तरीके से बना हुआ, यह देख सकते हैं, ये कटिंग देख सकते हैं और उस पर की हुई ये महीन कारीगरी देख सकते हैं। सुंदर पत्तियां द्वारा इसको बनाया गया है, जैसे हम लोग आर्ट में साड़ी का किनारा वगैरह बनाते हैं, उस तरीके से एक सुंदर रूप दिया गया, चित्रकारी वगैरह सब करते हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बनाया हुआ जो ढाल पे बनती है, ढाल टाइप में, ये देख सकते हैं आप बनी हुई है। और नीचे पिलर देख सकते हैं, इन पिलरों को एक रूप दिया गया और बीच में नीचे और नीचे पटिया दी गई है पत्थर की और बीच में पटिया एक छोटी सी दी गई, इसकी कटिंग करके देख सकते हैं किस तरीके से कटिंग की होगी उसमें। और डिज़ाइन देख सकते हैं पूरी इस इमारत में इसी तरीके का
निर्माण आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं पत्थर घिस के ख़त्म होने लगा है, इतना पुराना ये हो गया है। और पत्थर पे बनी हुई डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं डिज़ाइन भी। ये बिसरातें कई किलोमीटर तक फैली हुई थी, देख सकते हैं आप। अब अंदर इसके भी चलते हैं। ऊपर इसमें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रही है चित्रकारी, जैसे ज्ञान बांटते हैं। जैसा कि मुझे एक महात्मा ने बताया था, यहाँ बैठ के साधु संत ज्ञान बांटते, ज्ञान अर्जित करते थे साधना करके, अपने साधना से। उसी का चित्रकारी इसमें आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं। ये चित्रकारी में आपको दिख रहा होगा कि साधु संत बैठे ज्ञान दे रहे हैं, देख सकते हैं आप। जिस तरीके से चित्रकारी है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक संत बैठे हुए और शेर को दिखाया गया है उनके पास में, ये देख सकते हैं आप। इतनी सुंदर चित्रकारी से इस जगह को सुंदर बनाया गया। और वहीं पर जो प्रतिमाएं बनी हैं वे खंडित हो चुकी हैं। ये प्रतिमाएं जो झरोखों में बनी हुई थी और जिस तरीके से सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई थी देवी देवताओं की, वे अब इन झरोखों में ख़त्म हो गई हैं। अगर संरक्षित हो जाती, देख रेख इनकी होती रहती, तो ये प्रतिमाएं वैसी ही बनी रहती। ये देख सकते हैं नरसिंह रूप है भगवान विष्णु का, क्षमा करें, ये 12 रूप, 12 अवतार जो था भगवान विष्णु का, वह देख सकते हैं आप लोग। ये 12 अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया था वह है। और ये नरसिंह रूप अवतार है, देख सकते हैं ये नरसिंह रूप अवतार है। इन जगहों पर घाट के किनारे, गंगा जी के किनारे बनाई गई ये बड़ी बड़ी जगह, यह भी देख सकते हैं। ये मत्स्य रूप जो इस शहर के मंदिरों में भी मिलते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये खंडित हो चुकी प्रतिमा, यहाँ पर भी खंडित हो चुकी। जितने भी ये झरोके बुर्ज बने हुए बड़े बड़े मंदिर की तरह, इनमें इसी तरीके की प्रतिमाएं मिलती हैं दूर करीबन इस जगह पर। और ये पत्थर की ये देखते स्लैब देख सकते हैं और उन पे बनी हुई ये डिज़ाइन देख सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं ये साधु संतों का साधना करना का स्थान हुआ करता था। ऊपर देवी देवताओं की प्रतिमाएं और चित्रकारी, और यहाँ पे गंगा जी के सामने गंगा जी हुआ करती थी और यहाँ पे साधु संत बैठ के साधना किया करते थे, तप किया करते थे। अब आप सामने देख सकते हैं, अभी तो ये बंद है, इनमें स्थानीय लोग भूसा तुरिया वगैरह भर दिया करते थे। इस समय भूसा भरा हुआ है, देख सकते हैं आप। ऊपर भी ऐसा ही है जैसा आप देख रहे हैं। छोटा कैमरा करके दिखाता हूँ दोस्तों। देखने लायक ये जगह आज जिस दशा में है, अगर ये संरक्षित हो जाती, अगर इनका संरक्षण हो जाता, देवी देवताओं की इन जगहों पे प्रतिमाएं बनी हुई हैं, आस्था का बहुत बड़ा स्थान हुआ करता था। देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रतिमा बनी हुई है भैरवनाथ जी की, देख सकते हैं आप। ये भैरवनाथ जी हैं और नीचे भी एक प्रतिमा है जो ख़त्म हो चुकी है, अंदर बंद कर रखा है, इसमें भरा हुआ है भूसा। जूते में उतार आया हूँ दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसमें अभी इस समय पर भूसा भरा हुआ है, यही अब इसका प्रयोग रह गया है। यहाँ पर देख सकते हैं देवी देवताओं की प्रतिमाएं दिखाई पड़ रही होंगी आपको, ये देख सकते हैं। और ऊपर भी देख सकते हैं। इन जगहों को सनातन धर्म की पहचान भी आप कह सकते हैं। जिस तरीके से इनको बनाकर उस समय पर बनाया गया और इनमें प्रतिमाएं बनाई गई देवी देवताओं की, उसमें भी दिखाई पड़ी थी आपको ये बुर्ज बने हुए बड़े बड़े, और यहाँ पर भी आपको दिखाई पड़ती हैं। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस समय साफ़ सफाई करके स्थानीय लोग अपना प्रयोग करते हैं। जब कोई संरक्षण नहीं, कोई देख रेख नहीं सरकार द्वारा, तो ये ही लोग उपयोग कर लेते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं छत किस तरीके से ढाली गई है, देख सकते हैं ईंटों की ही छत है। और वही मसाला जो आज सैकड़ों वर्ष हो गए, जैसे कि महात्मा जी बता रहे हज़ारों वर्ष हो गए, वैसी की वैसी अभी भी रखी हुई है। धीरे धीरे ये जर्जर होके खंडित होके ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं ऊपर भी, जो अब ख़त्म हो रही हैं, जिनसे रंग और सब कुछ जाता रहा, ख़त्म होता रहा है, ख़त्म हो रहा है पूरी तरीके से। देख सकते हैं वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन आप लोग देखिएगा ज़रूर और बताइएगा क्या सरकार द्वारा इनका संरक्षण नहीं हो सकता है, हो सकता था। देख सकते हैं आप लोग डिज़ाइन किस तरीके का सुंदर डिज़ाइन, ऊपर गुम्बद बना हुआ है, डिज़ाइन बना हुआ है, और चित्रों की रंगों की चित्रकारी सुंदर जो इनमें दिखाई पड़ती है। इस तरफ भी देख सकते हैं ये वैसा ही, उस तरफ 2 बुर्ज मैंने आपको दिखाए मंदिर नुमा, जिनमें अंदर प्रतिमाएं बनी हुई थी, और ऐसे ही ये सभी बने हुए हैं।
इनमें देवी देवताओं की प्रतिमाएं, मूर्तियां बनी हुई हैं। और यहाँ पर साधु संत बैठ के बताते हैं तब क्या साधना किया करते थे और ज्ञान अर्जित किया करते थे, तब से अपनी जो अर्जित किया करते थे साधना से सिद्धि, ज्ञान, सब कुछ यहाँ से। और देख सकते हैं ये खुले खुले ये बनाए गए थे। सामने गंगा जी हुआ करती थी, उन्हीं स्थानों पर लोग रुका करते थे, इसलिए इनको विश्रातें कहा जाता था। विश्राम की जगह, लोगों की विश्राम की जगह देख सकते हो। नीचे ईंटों से बनाकर फिर एक पत्थर का बीच में डाली की पटिया इधर भी और इस तरफ भी, और द्वार बनाया गया ऊंचा, जिसके नीचे से देख सकते हैं आप इस तरीके से बनाए जाते थे। और सामने गंगा जी हुआ करती थी। लोगों के लिए यह विश्राम की जगह, इसलिए इसे विश्रातें कहा गया। दूर दूर प्रदेशों से, दूर दूर शहरों से लोग जो जल यात्रा किया करते थे, गंगा जी की बड़ी बड़ी नावों से व्यापार किया करते थे और इन जगहों पे वे आकर रुकते थे। इन जगहों से व्यापार भी हुआ करता था, इस शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से इस शहर के लिए, ये व्यापार के लिए प्रयोग हुआ करती थी जगह इसी। और लोगों के विश्राम की जगह हुआ करती थी, इसलिए विश्रातें इनको कहा जाता था, आराम की जगह, विश्राम की जगह। अब देख सकते हैं आप लोग ये सामने ऊपर गुम्बद देख सकते हैं और छत्र देख सकते हैं मंदिर नुमा, और नीचे ये देख सकते हैं। अंदर चलते हैं। अंदर जैसा कि अन्य जगहों पर वैसा ही यहाँ पर भी सुंदर तरीके से बनाया गया। चारों तरफ से खुला बनाया गया, द्वार बनाए गए चारों तरफ से खुला, बिल्कुल वेंटिलेटर की तरह। और देख सकते हैं जिस तरीके से ये पत्थर की एक स्लैब लगाई गई है, बहुत खंबे नुमा। और यहाँ देख सकते हैं वैसा ही सुंदर चित्रण और वैसी ही यहाँ पे प्रतिमाएं जो अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। देवी देवताओं की प्रतिमाएं, नवग्रहों की प्रतिमाएं हुआ करती थी, बताते हैं। ऊपर चित्र देख सकते हैं, रानी राजाओं के चित्र हैं, साधु संतों के चित्र देख सकते हैं, हल्के हल्के दिख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग चित्रकारी, कलाकारी, शिल्पकारी और प्राचीन निर्माण का मिश्रण जो आज अपने अस्तित्व को खत्म होते देख रहा है, वह आपके सामने है। जिम्मेदार कौन है आप लोग बताइएगा जरूर मैसेज करके। सरकारें आई गईं, किसी ने भी इन पर ध्यान नहीं दिया, इनको संरक्षित ना कर सके। गंगा जी का अभी समय जो बाढ़ आती जल है वो जल भरा हुआ है, उधर गंगा जी हैं कुछ दूरी पर। और जिस तरीके की ये देख सकते हैं पत्थर की स्लैब लगाई गई है, खंबे नुमा पटिया, बहुत ही अद्भुत। ये पत्थर कोई यहाँ से नहीं आया गया, और जिस तरीके से कटिंग और जिस तरीके की शिल्पकारी हर जगह पे आपको दिखाई पड़ रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे चित्रकारी एक सुंदर सी दिखाई गई है शिल्पकारी करके। अब यहाँ पर कुछ प्रतिमाएं जो बनी हुई हैं उनसे आप अंदाज लगाएंगे कि आस्था का कितना महत्व, कितनी मान्यता थी उस समय। ये देख सकते हैं ये प्रतिमा, अब इसमें से कलर भी उतर गया है, इसमें से जो ऊपर प्लास्टर था वो भी उतर गया है, लेकिन किसी देवी की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं नज़दीक से, ऊपर भी देख सकते हैं आप छज्जा देख सकते हैं, पत्थर की पटिया डाल के बनाया गया है। ऊपर तक देख सकते हैं आप 2 से 3 मंजिल बने हुए थे ये, जो अब छतें सब गिर चुकी हैं, कुछ एक ही बची हुई हैं और सारा मसाला छूट चुका, प्लास्टर का ईंटें दिख रही हैं नीचे। बहुत ही सुंदर तरीके से, जिस तरीके से आजकल हम लोग भीम डाल के और कई स्लैपें डाल के गट्टी मोहरम की तब बनाते हैं, उसी तरीके से इसमें पत्थर की पट्टियाँ नीचे से ईंट से लाके फिर ऊपर पत्थर की पट्टियाँ पड़ती थी। फिर यह प्रतिमा देख सकते हैं आप सामने, जो आपको मूर्ति दिखाई पड़ रही है, यह मूर्ति बताते हैं गंगा मैया की है। आप देख सकते हैं सामने, यह मूर्ति गंगा मैया की, चतुर्भुजी माता रानी की यह प्रतिमा है। ऋषिवर बैठे हुए हैं, इस तरफ कमल का पुष्प है इस तरफ, और सामने माता की यह प्रतिमा आप लोग देख सकते हैं बनी हुई है बिल्कुल सामने। सामने गंगा जी हुआ करती थी और सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, और उसके सामने ये प्रतिमा है। इधर भैरवनाथ जी हैं, देख सकते हैं ये भैरवनाथ जी, और ऊपर माता रानी की प्रतिमा देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं आप। और इस तरफ ये प्रतिमा जो है मुझे बताई गई गंगा मैया की प्रतिमा है। और फिर आगे चलते हैं, आगे भी देखते हैं चल के।
यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी चला करता का था, वह भी अब ख़त्म हो गया। इधर देख सकते हैं, यह प्रतिमा बिल्कुल हूबहू वैसी ही माता लक्ष्मी की प्रतिमा है। इसमें रंग भी उतर चुका लेकिन दिख रहा है माता लक्ष्मी की प्रतिमा, इसलिए क्योंकि दो हाथी हैं और बीच में माता रानी विराजी हुई हैं। और नीचे देख सकते हैं आप करुण देव हैं, नीचे बैठे हुए हैं। दो तरफ, इस तरफ भी देखिए गदा लेके रखे हुए, इधर भी एक दिखाए गए हैं और सामने माता की प्रतिमा। और इस तरफ की जो प्रतिमाएं हैं वे ख़त्म हो चुकी, खंडित हो चुकी हैं, जो झरोखे में बनी हुई। तो नीचे जो आपको पत्थर दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, इस पत्थर पर जो संस्कृत विद्यालय यहाँ चला करता था उसके विषय में लिखा हुआ है संन्यास आश्रम संस्कृत विद्यालय शाहजी की बिसरात फर्रुखाबाद। संचालित तिथि जो संचालित हुआ था उस समय आषाढ़ सुदो द्वितीय संपत 1981 या 91। इस पत्थर का निर्माण गुरुदेव जी निवासी, पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रहा, पंडित बड़े लाल वाजपेयी ने परम प्रबंधकों की स्मृति में कराया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों वर्ष पहले बताते हैं संस्कृत विद्यालय भी चला करता था, लेकिन अब वह विद्यालय भी नहीं चलता है। देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, ऊपर भी देख सकते हैं आप, और ऊपर तक आप देख सकते हैं। आज इनका हश्र आपको दिखाने के लिए लेकर आया था। जो मैं दिखाने लाया था इसलिए भी, जो दम भरते हैं अपने इतिहास को संजोने का, संभालने का, सरकारें इस शहर का जो इतिहास, इस शहर की जो बहुत बड़ी पहचान हुआ करती थी, जिसने इस शहर को पहचान दी, प्रसिद्धि दी, आज वो किस दशा पे ऐतिहासिक विरासत दिखाई पड़ रही है। सिर्फ तमगा देने से कुछ नहीं होता है, उनको संरक्षित करना, उनकी देख रेख करना भी पड़ती है, तब वे ऐतिहासिक विरासतें बच पाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से इस ऐतिहासिक विरासत का, इस धरोहर का हाल है, जो कि सरकारी तौर पर कोई देख रेख ना होने की वजह से ये इसका हश्र है। आपको पता है 2 से 3 मंजिल तक बनी हुई थी। इस तरफ पानी भरा हुआ है, इस तरफ पे, उस तरफ से भी मैं दिखाता, लेकिन उस तरफ से आपको दिखा नहीं पाऊंगा, पानी भरा हुआ, लेकिन कोशिश करूंगा। और यहाँ पर अंदर तक, दूर तक बनी हुई थी, अंदर चले जाएं आप, खूब बड़ी बड़ी अंदर तक बनी हुई थी, खुले बिल्कुल बने हुए थे, जिनमें लोग विश्राम करते थे, अपना जो माल हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था इन जगहों से। और साधु संत यहाँ पे साधना तप किया करते थे, और जो श्रद्धालु जन दूर दूर शहरों से आया करते थे वो यहाँ गंगा स्नान किया करते थे, यहाँ रुकते थे। इसी वजह से इन जगहों को विश्रातों का नाम मिला। विश्राम करने की जगह विश्रातें कहलाईं। और देख सकते हैं आप जिस तरीके से, फिर मैं अब एक जगह और ले आया हूँ, यह पूरा का पूरा जिस तरीके से बनाया गया, ऊपर छत पटिया की डाल के, और उसके ऊपर मोटा सा छत पे मसाला डाला गया। और इन पिलरों को आप देख सकते हैं जिस तरीके से बनाए गए हैं। उस समय पर कोई नई टेक्निक नहीं हुआ करती थी, फिर भी इनमें जिस तरीके से इनको काट के, इनको तराश के बनाया गया, वह एक सोचने वाली बात है। सैकड़ों वर्ष पहले इन चीज़ों को इस तरीके से बनाना, इस तरीके की सोच रखना, आजकल जो इंटीरियर बनाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, उनके हिसाब से ये बनता है। लेकिन उस समय पे कौन से इंजीनियर हुआ करते थे, किस तरीके के इंटीरियर सजोने वाले हुआ करते थे, कोई पता नहीं। लेकिन फिर भी इतने सुंदर तरीके से इनको बनाना एक बहुत ही बड़ी सोच है, बहुत ही बड़ी कला है। ऊपर देख सकते हैं जिस तरीके की प्रतिमाएं बनाई गई हैं, वह सोचने वाली बात है। क्या सोच के बनाई गई। इन जगहों पर बताते हैं कि व्यापार हुआ करता था, लेकिन उसके साथ ही साधु संतों का भी ख्याल रखा गया, श्रद्धालुओं का जो गंगा स्नान करने आते थे उनका भी ख्याल रखा गया। सब कुछ यहाँ आपको मिल जाएगा। इस जगह पे जहाँ पे मैं अब आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे नवग्रहों की ऊपर प्रतिमाएं बताई थी मेरे को, और मुझे ऐसा लगता है कि वे नवग्रह यहाँ पे दर्शन देते हैं। लेकिन प्रतिमाएं स्पष्ट नहीं हैं, इसलिए मालूम नहीं पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि ये प्रतिमाएं किन की हो सकती हैं, क्योंकि इनमें से रंग भी चला गया है और ये कुछ खंडित भी हो चुकी हैं। लेकिन जो अनुमान जिन लोगों ने बताया उसके अनुसार नवग्रहों की प्रतिमाएं बताते थे लोग। देख सकते हैं आप इस तरीके की यह जगह, सुंदर जगह, और सुंदर चित्रकारी आप देख सकते हैं। जो चित्रकारी इसमें की गई है रंगों से,
बहुत ही सुंदर बनाती है इन जगहों को। लेकिन अब जिस तरीके से इनकी चित्रकारियों के रंग उतर चुके हैं, ये प्रतिमाएं खंडित हो गई हैं। अब इनमें वह बात कहाँ, अब इनमें वह रौनक कहाँ, वह सुंदरता कहाँ। जिम्मेदार कौन है ये आप लोग बताइएगा। वैसे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं तो ये बताता हूँ कि सरकारी तौर पर इन जगहों का संरक्षण नहीं किया गया, इनकी देख रेख नहीं की गई और ये जगह वीरान हो पड़ी रहीं और इसीलिए इन जगहों का यह हस्व हो गया। अब आपको मैं दिखाता हूँ गंगा जी का स्थान। अब उस तरफ जो आपको पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं लाइन से, वहाँ पे अब गंगा जी चली गई हैं। धार उस तरफ से पलट गई। पहले धार उधर से आके इधर से होती हुई जाया करती थी, इस तरफ से होते हुए वहाँ भैरवनाथ जी का मंदिर है, धाम है, और उसके आगे हनुमानगढ़ है। और इसी तरीके से ये पांचाल घाट जो पहले घटिया घाट के नाम से जाना जाता था वह है फिर। और ऐसे ही कई किलोमीटर पे बनी हुई ये बिसरातें हुआ करती थीं, जो उस समय व्यापार के लिए एक हब हुआ करती थी। और इसीलिए इस शहर को दूर दूर राज्यों प्रदेशों के लोग जानते थे, शहरों के लोग जाना करते थे। लेकिन आज यह अपने इतिहास को संजो ना सका। सरकारी तौर पर कोई मदद या कोई संरक्षण इन जगहों का नहीं हुआ। ये ही बची हुई वे ऐतिहासिक विरासतें हैं। बाकी प्राचीन जो द्वापर युग की महाभारत काल की अब नहीं बची हैं। लेकिन महाभारत काल में कंपिल, जो कि राजा द्रुपद की राजधानी हुआ करता था और उनका यह राज्य हुआ करता था राजा द्रुपद का, उनकी पुत्री द्रौपदी। तो दोस्तों, यह एक प्राचीन और बहुत ही पवित्र और पावन शहर हुआ करता था, जो कि अपरा काशी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि आस्था की ब्यार बहती थी यहाँ। सैकड़ों शिव मंदिरों का निर्माण हुआ गंगा जी के किनारे और आसपास शहरों में। इसीलिए भी इस शहर को अपरा काशी होने का गौरव प्राप्त हुआ। लेकिन प्रसिद्धि या किसी तरीके का इन जगहों को और मंदिरों को संरक्षण या मदद नहीं मिल सकी। इसीलिए इनका आज जो हश्र है, जो हाल है, वह आपके सामने दिखाई पड़ रहा है और जो प्रयोग है वह भी आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि स्थानीय लोगों द्वारा अब इसमें जो भूसा भरा जाता है, तुरिया कंडे भरे जाते हैं, और आज यहाँ झाड़ी झक्कड़ है, कीड़े मकोड़े हैं, जिनसे बचकर यह वीडियो बनाया है। सोचने वाली बात है कि एक इतिहास जो शहर जनपद के लोगों को बहुत कम मालूम है, वह इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनप्रतिनिधि हों या जनसेवक हों या कोई और हों, ये वीरान पड़े हुए हैं। मैं ये वीडियो बनाकर आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि शायद इन जगहों को अभी भी अगर संरक्षित कर लिया जाए तो यह इतिहास, इस शहर की पहचान बच सके। तो दोस्तों, मैसेज करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अंदर का भी वीडियो आपको दिखाता, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप लोग इसको फिर देखेंगे नहीं। इसीलिए फिर भी मैं इस जगह से अंदर जाके आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ कि किस तरीके से अंदर भी बना हुआ था। चलते हैं दोस्तों, अब अंदर की तरफ थोड़ा अंदर के भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो महात्मा जी रहते हैं उन्होंने देख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, काफ़ी बीच में बनी हुई, छत वगैरह सब गिर चुकी हैं इनकी। वहाँ कमरे बने हुए थे, उस तरफ भी कमरे बने हुए थे, ऊपर भी कमरे बने हुए थे, वो सब गिर चुके हैं। उस तरफ भी बनी हुई, उस तरफ दूर तक बनी हुई थी, उस तरफ गया नहीं मैं, देख सकते हैं आप। जो हश्र है, जो हाल है, जो इनका आप लोग देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक और कमेंट्स करके बताइएगा क्या इनको संरक्षित नहीं किया जा सकता था। यहाँ से भी जीना, यहाँ पे इतना दिया हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं झरोके बने हुए हैं, यहाँ से हवा आती, हवा के लिए बनाए गए हैं। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भी उस समय जो भी यहाँ राज्य करता था, चाहे वह मुग़ल हों या अंग्रेज हों, इनको उन्होंने सुरक्षित करने के लिए
सुरक्षा सब कुछ दिया, लेकिन उसके बाद जब यह देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद इन जगहों का आज क्या हश्र है वह आप लोग देख रहे हैं। जिन्हें बताते हैं मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने संरक्षण दिया, आज अपने ही लोगों के बीच में इनका हाल आप लोग देख रहे हैं। अपने ही लोगों ने इनको संरक्षण ना दे सके, अपनी ही सरकारें इनको संरक्षित ना कर सकें, और ये ऐतिहासिक जगह सिर्फ पन्नों में ही रह जाएगी और इनका जो बना हुआ ढांचा वह ख़त्म हो जाएगा। आने वाली पीढ़ी ये जान ही नहीं पाएगी कि कभी इस शहर में भी ऐसी ऐतिहासिक, ऐसी प्राचीन इमारत हुआ करती थी जो इस शहर की पहचान हुआ करती थी। तो दोस्तों, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मैसेज करके ज़रूर बताएं, और बने रहे मेरे साथ में ऐसे वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।